प्रदेश में अब कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले में 1 लाख से कम आमदनी वाले गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को जल्द से जल्द कैसे सुधारा जाए, इस पर जिला प्रशासन सरकार पूरी तरह फोकस कर रही है। नूंह जिले के 7 खंडों में से नूंह, इंडरी तथा तावड़ू में यह मेला अब तक लग चुका है। अभी भी नगीना, पिंगांव, पुन्हाना, फिरोजपुर, झिरका खंड में इन मेलों का आयोजन किया जाएगा। सभी मेले 2 दिवसीय लगाए गए हैं। इन मेलों का समापन आगामी 23 दिसंबर को हो जाएगा और उसके बाद फॉलो अप मेलों का आयोजन शुरू होगा, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि मुख्यमंत्री अंत्योदय ग्रामोत्थान मेलों में कितने गरीब परिवारों को लाभ हुआ और अगर किसी परिवार को लाभ नहीं मिल सका तो उसके पीछे क्या वजह रही। अतिरिक्त उपायुक्त सुबिता ढाका ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार का मकसद है कि अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति को सरकार की इस योजना का लाभ पहुंचे, ताकि वह गरीबी से ऊपर आ सके। उन्होंने कहा कि पहले परिवार के पहचान पत्र बनवाए गए, उसके बाद उनकी इनकम की वेरिफिकेशन की गई। जैसे ही यह फाइनल हुआ, उसके बाद यह तय हो गया कि जिन गरीब परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, उनको जल्द ही सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त सुबिता ढाका ने कहा कि सबसे ज़्यादा आवेदन पशु लोन इत्यादि के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मेवा ज़्यादातर ग्रामीण इलाके में बसता है और ग्रामीणों को दुधारू पशुओं के दूध बेचने से आमदनी होती है। इसलिए पशुओं पर खरीदने के लिए लोन की डिमांड ग्रामीण ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। कुल मिलाकर अब वह दिन दूर नहीं जब जिला व प्रदेश में कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये समस्त हरियाणा में इससे संबंधित मेले लगाए गए हैं और इसी तरह से नूंह जिला के भी 7 खंडों में ये मेले हैं। इनका प्रारंभ हो चुका है और 29 और 30 नवंबर को हमारा पहला मेला था, जो नूंह ब्लॉक और नूंह एमसी के लिए लगाया गया था। इसी तरह से ब्लॉक इंडरी का भी मेला हो चुका है, तावड़ू ब्लॉक और तावड़ू एमसी के लिए भी मेला हो चुका है और अभी आज 13 तारीख को, 13 और 14 को नगीना ब्लॉक में आज मेला चल रहा है। इसी तरह से पुन्हाना ब्लॉक का 15 और 16 को है, पिनगवा ब्लॉक का 20 और 21 को है और फिरोजपुर झिरका में 22 और 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला है, इनका आयोजन किया जाएगा। और इन मेलों में 19 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी 54 स्कीम्स हैं, जो विभिन्न जो लाभार्थी हैं मेलों के, उनको दी जा रही हैं। इसमें जो भी लाभार्थी है जिसका नाम हमें क्रेड से पुशअप होता है और उसके बाद उन लाभार्थियों को फ़ोन करके हम कार्यालय में मेलों में इनको बुलाया जाता है। मेलों में आने के बाद परिवार का जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक लाभार्थी अपना ऑप्शन देता है कि इन 19 स्कीमों में से कौन सी स्कीम उसके माफिक है और उसके अनुसार उसका ऑप्शन लेने के बाद कंसर्न विभाग के डेस्क पे उसको भेज दिया जाता है। वो विभाग उस स्कीम का लाभ देने के लिए उससे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ले लेते हैं। और अगर ये स्वरोजगार की स्कीम है तो वहीं पे ही विभिन्न बैंकों के कर्मचारी भी वहीं पे मेले में ही होते हैं, तो तुरंत मौके पर ही उनकी एप्लीकेशन को बैंक्स को भेज दिया जाता है लोनिंग पर्पज़ के लिए। तो उदार शर्तों पर इस तरह के लाभार्थियों को सरकार की तरफ से ऋण मुहैया कराने की योजना भी बनाई गई है। तो मेलों का उद्देश्य यही है कि सरकार का ये उद्देश्य है कि जो सरकारी स्कीमें हैं उनका लाभ जो सरकार के जो समाज के सबसे गरीब लोग हैं, तो उस अंत्योदय व्यक्ति तक सरकार की स्कीमों का लाभ है वो पहुँचे और एक ही छत के नीचे उसको, ताकि विभिन्न विभागों के उसको चक्कर ना काटना पड़े और वही मौके पर उनकी समस्या का समाधान हो जाए। पालन की भी स्कीम है, मत्स्य पालन की स्कीम है, या फिर SCBC जो हमारा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उनकी स्कीम है, माइनॉरिटीज़ की स्कीम्स हैं। तो अधिकतर लोग इन्हीं स्कीमों के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। और क्योंकि ग्रामीण इलाका है, जैसे यदि मैं नूंह की बात करूं तो ज़िले में ज़्यादातर जो पशुपालन विभाग है, लोग डेयरी के लिए ज़्यादा लोन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं।